नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, एक विषय है कि स्त्री रजस्वला क्यों होती है, क्या कारण है। उसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है या कोई पौराणिक कारण है, तो उसके बारे में शास्त्र ये बताते हैं कि एक बार इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं के नृत्य के अंदर मग्न था, तल्लीन था। और उसी समय पर वहां पर देवगुरु बृहस्पति वहां पर पधारे और बृहस्पति के आने पर भी उनका अभिवादन उसने नहीं किया, अर्थात खड़े होकर के उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के वहां से चले गए। जब बृहस्पति रुष्ट होकर चले गए तब उसको होश आया कि अरे, गुरुदेव आए थे और मैंने उनका स्वागत नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया। और इधर से ये जानकारी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को लग गई। शुक्राचार्य ने राक्षसों से कह दिया, असुरों से कह दिया कि इस समय पर मौका है, इंद्र के साथ गुरु नहीं है, उनके ऊपर इस समय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और असुरों ने स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र पराजित हुए, स्वर्ग के ऊपर असुरों का राज्य हो गया। यहां से देवराज इंद्र उन्होंने सोचा कि अब मैं बल कैसे प्राप्त करूं। गुरु को ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन गुरु नहीं मिले, बृहस्पति नहीं मिले। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक यज्ञ ना हो तब तक देवताओं को बल की प्राप्ति नहीं होती। यज्ञ की आहुतियों से ही देवता सबल बनते हैं। तो उन्होंने एक निर्णय किया कि एक अलग गुरु बना करके, आचार्य बना करके यज्ञ आरंभ करते हैं। और उन्होंने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने गुरु बनाया और यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ जब होने लगा तो विश्वरूप को आकर के उनके ननिहाल के पक्ष के असुरों ने आकर के कहा, क्योंकि विश्वरूप की मां जो थी वो राक्षसी थी, पिता ऋषि थे। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम हमारा भी अंश हो तो कोई कोई आहुति हमें भी दे दिया करो। और विश्वरूप ने कोई कोई आहुति असुरों को भी देना प्रारंभ कर दिया। जब इंद्र को यह पता चला तो इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। जब विश्वरूप का वध हो गया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लग गई, वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं था, चारों तरफ छिपता फिर रहा है। तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने एक रास्ता निकाला। ब्रह्मा जी ने उसकी ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और 4 भाग करके उन्होंने अलग अलग जगह पर वो विभाजित किया। तो उसमें जो 4 भाग किए उसमें पहला भाग स्त्रियों को दिया गया। तो स्त्रियों ने कहा कि हम ब्रह्म हत्या क्यों लें। उस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप स्त्रियां जो है 3 दिन अशुद्ध रहती हैं, 4 दिन अशुद्ध रहती हैं, वो रजस्वला होती हैं। तो स्त्रियों ने कहा कि ये हम क्यों लें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लेने से तुम्हें एक लाभ होगा। जब जब भी तुम ऋतुमती होगी, रजस्वला होगी, रजोधर्म से जो है तुम प्रभावित होगी, तब तब तुम्हें संतान उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, या संतान उत्पन्न करने के तुम योग्य हो जाओगी। तो स्त्रियों ने वो भाग लिया, उसके फलस्वरूप वो रजस्वला होती है। दूसरा भाग वृक्षों को दे दिया गया। वृक्षों ने भी कहा कि हम ये पाप क्यों लें, ब्रह्म हत्या का पाप हम क्यों लें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा तना जहां से भी कट जाएगा पुनः अंकुरित हो जाएगा।
तीसरा भाग पानी को दे दिया गया। जो पानी के ऊपर सेवाल होती है, काई होती है, वो ब्रह्म हत्या का रूप होती है। तो पानी ने भी कहा कि हम ब्रह्म हत्या क्यों लें अपने ऊपर जानबूझ करके, जबकि हमने ब्रह्म हत्या की ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम बहते रहोगे तब तक तुम शुद्ध होते रहोगे। और चौथा भाग पृथ्वी को दे दिया गया। उसके फलस्वरूप पृथ्वी कहीं से ऊंची, कहीं से नीची, कहीं से ऊंची, कहीं से नीची हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे भूमि, समय के अनुसार अपने आप तुम जो है भरती चले जाओगी। जो तुम्हारे गड्ढे हैं, ऊंचाई नीचाई है, समय के अनुसार अपने आप भरते चले जाएंगे। तो इस कारण ये 4 भाग 4 जो है जगह बांटे गए। तो उनमें से जो स्त्री को भाग दिया गया वो 4 दिन स्त्री जो है अशुद्ध रहती है। अब समय ऐसा आ गया है कि सब सर्विस में होती हैं, जॉब में होती हैं, किसी भी कार्य में होती हैं। तो इनका जो पालन होता है, अशुद्धि के समय स्त्री को दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, वो नहीं कर पाती। लेकिन उसका प्रत्यक्ष फल सामने है। अगर कोई मिर्च का खेत है और उसके किनारे से अगर वो स्त्री जो रजस्वला है वो गुजर करके चली जाए, तो उस शरीर से, उस स्त्री के शरीर से स्पर्श करके जो वायु जिधर बहती है, अगर वो खेत की तरफ चली गई तो पूरा का पूरा खेत नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये स्त्री के रजस्वला होने का मुख्य कारण है। और जानकारियां भी आपको देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।